और उधर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनकर्ता और सरकार के बीच अब सुलह की दिशा में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने साफ कहा है आज सरकार के साथ उनकी बैठक होगी दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत होगी। इस बैठक में सीजेपी की टॉप लीडरशिप और सरकार के वरिष्ठ मंत्री एक मेज पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। सीजेपी ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर खुशी जताई है, लेकिन साथ ही साथ दोहराया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जंतर मंतर पर तो आंदोलन जारी रहेगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत, ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से सीजेपी पीछे हटे। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे। देखिए, एनी सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑलवेज नीड्स अ डायलॉग। डायलॉग की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने कर दी है, आउटरीच जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कन्विंस करने में जब सरकार की तरफ से प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ माहौल। ये यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये उसका मुख्य द्वार है। 12:30 बजे यहाँ तैयारी भी चल रही है। कुछ हमारे मीडिया के दूसरे कॉलीग्स भी हैं यहाँ पर मौजूद, जो कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है रोमाना, तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो बैठक होनी है। और जिस पुराने कानून की आप लोग बात कर रही थी और कौन-कौन आएगा यहाँ पर, सीजेपी की तरफ से कौन-कौन कितने लोग आएंगे और सरकार की तरफ से कौन-कौन प्रतिनिधि तय किए गए बातचीत के लिए? देखिए, अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो टॉप मंत्रियों से मैंने बात करने की कोशिश की सुबह, ज़्यादा इस पे जानकारी आपको मेरे दूसरे कॉलीग्स भी देंगे, लेकिन संभवतः जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो होंगे ही होंगे। उनके अलावा अगर इसको डेलीगेशन को प्रधानमंत्री स्वयं फैसला करके बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ और सीनियर मिनिस्टर्स भी देख सकते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास और उनके कॉलीग, मेरे ख्याल है 2 या 3 लोगों का डेलीगेशन होने की संभावना है। थोड़ी और क्लैरिटी थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन इसी जगह पर वो मुलाकात होनी है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब कानून में संशोधन करके एक तरह से रिफाइंड वे में नया कानून नए प्रावधानों के साथ और सख्ती से इन मामलों में डील करने के लिए सरकार जब सामने पेश करेगी और उसका खाका यहाँ बताया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि ये उम्मीद की जाए कि सीजेपी अपने कम से कम अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग से पीछे हटे, क्योंकि सरकार ये आउटरीच दिखा रही है और सरकार इसकी गंभीरता को समझ रही है कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीजेपी इसको मानती है कि नहीं, क्योंकि वो कल्पेबल मानते हैं शिक्षा मंत्री को, इस सिस्टम को, वो देखने की बात होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा संसद भवन से रवाना हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थोड़ी ही देर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सौरभ दास और आशुतोष के साथ मुलाकात करेंगे। सीजेपी के नुमाइंदे सौरभ दास, आशुतोष होंगे और इधर सरकार की तरफ से 2 बड़े केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कमान संभालेंगे। तो ये बातचीत होगी सीजेपी और सरकार के बीच 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। जो ऐसी जानकारी मिली है कि वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, ये 2 प्रतिनिधि हैं सरकार की तरफ से, जो पहुंचेंगे संसद भवन से निकल करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और वहां पर होगी मुलाकात। जो साफ तौर पर सरकार के जो प्रतिनिधियों का यही कहना है कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। जो भी बातचीत की जाएगी हम उसको खुले मन से स्वीकार करेंगे, जो भी उनका पक्ष होगा उसको सुना जाएगा। और सरकार भी चाहती है, सरकार लगातार जो है जो छात्रों के मुद्दे हैं उसको लेकर के गंभीर है। खुद प्रधानमंत्री ने देर रात में वीडियो भी जारी किया है और सरकार की जो मंशा साफ है कि छात्रों के हितों के साथ में कहीं कोई भेदभाव ना हो, कहीं कोई धोखा ना हो और उनके जो है भविष्य के साथ में कहीं कोई खिलवाड़ ना हो। और इसी वजह से सरकार लगातार बातचीत का उनको ऑफर दे रही थी और अब जबकि उनकी तरफ से आया है कि हाँ वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी कि सीजेपी के प्रतिनिधि, तो उसके बाद में अब सरकार की तरफ से 2 प्रतिनिधि यानी कि जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे ये मुलाकात और बातचीत। इस सबके बीच में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि सरकार की तरफ से जो नए बिल की बात की जा रही है, वो जो पुराना बिल है उसी में संशोधन करके एक नया बिल लाया जाएगा, जिसमें जो पहले के प्रावधान है उनमें सजा का प्रावधान हो, टाइम बाउंड ट्रायल कंप्लीट करने का प्रावधान हो, उनको और ज्यादा सख्त और कड़ा किया जाएगा। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।